Hello students, hope you are doing well at your end. So in today's video we will treat some important और जो हमारा रेजिडुअल पार्ट बचा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लाइक एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं लाइक ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर और ट्रीटमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय एज अ पार्टनर, उसके बारे में हम देखेंगे। एंड एक हम लास्ट थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन करा देंगे जिसके अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। फिर हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा एंड इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो वो हम लुकआउट कर लेंगे। तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं एक बार, बिकॉज इतना भी मुश्किल नहीं है। जब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए तो ये भी हो जाएगा। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। ये दो पार्टनर्स थे। They employed Z, इन्होंने एम्प्लॉय किया Z को as their manager to whom they paid a salary of ₹7,500 per month। इन्होंने Z की अपॉइंटमेंट की है एज अ मैनेजर, उसको सैलरी देंगे 7500 रुपए पर मंथ। Z had deposited 2 lakh rupees on which interest was payable at the rate 9% per annum। Z को उन्होंने 2 लाख, Z ने 2 लाख रुपए जमा कराए हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 9% दे रहे हैं उसको। ठीक है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, कौन से अकाउंटिंग ईयर में उन्होंने 31 मार्च 2018 मींस 17-18 वाला जो ईयर था, आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, हम पूरा प्रॉफिट बांट चुके हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट Z शुड बी ट्रीटेड एज पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। मींस हम 2018 में सोच रहे हैं कि 2014 से हम उसे क्या मानेंगे, पार्टनर मानेंगे और उसको 1/6 शेयर देंगे प्रॉफिट का। हिज डिपॉजिट बीइंग कंसीडर्ड एज कैपिटल, जो उसने डिपॉजिट ऊपर 2 लाख का दिया ये वाला, ये हम मानेंगे उसकी कैपिटल। एंड उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कितना देंगे, 6% लाइक ऑफ अदर पार्टनर, अदर पार्टनर्स की तरह। इसका मतलब हम अदर पार्टनर्स को 6% देते हैं, इसको भी 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। एंड उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रखे हैं इतने सालों का, 14-15 का दे रखा है 5,90,000, 6,26,000, लॉस दे रखा है हमने 40,000 एंड प्रॉफिट दे रखा है हमें 7,80,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव। मतलब हम जो ये चीजें ऊपर कर रहे हैं इसका क्या इफेक्ट निकलेगा, उसकी हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि Z जब मैनेजर था तो उसे हमने क्या दिया, और Z अब जब पार्टनर बन रहे हैं तो हम उसे अब क्या देंगे, और फिर समझ जाओ, फिर दोनों का क्या करेंगे, प्लस माइनस करके या तो उसे और पैसा देना पड़ेगा या उससे पैसा लेना पड़ेगा। समझ आ गई बात। तो इसीलिए हम कोई भी ऐसा हमारा क्वेश्चन रहेगा ना तो हमें ऐसा ही करना है। अब ऐसा कभी नहीं होता कि हम पार्टनर को बोलेंगे भाई तू जब मैनेजर था ना तो पहले तो हमारे को सारे पैसे वापस कर दे, फिर मैं तेरे को पैसा पार्टनर सारे पैसे दूंगा, उसके बाद मैं रिकनसाइल करूंगा। ऐसा नहीं होगा ना, स्मार्ट तरीके से खेलेंगे, जो भी बीच का डिफरेंस निकल के आएगा वो उससे मांग लेंगे। सो हम क्या करते हैं, अब सीधा सोल्यूशन पे चलते हैं और इसमें वर्किंग जो है थोड़ी सी तगड़ी होती है। जनरल एंट्रीज पास करना आसान है, लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि यहाँ पे जनरल एंट्री से इंपॉर्टेंट है आपकी जो वर्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 में करेंगे प्रॉफिट बिफोर Z सैलरी या इंटरेस्ट। मान लीजिए पार्टनर बन जाता है तो एम्प्लॉय और पार्टनर में क्या फर्क होता है, भाई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को तो सैलरी मुझे देनी ही देनी है चाहे लॉस ही क्यों ना हो, फर्क होता है ना इस चीज का। लेकिन जब एक बंदा पार्टनर बनता है तो उसको पैसा तब मिलता है जब हम सारे खर्चे माइनस कर लेते हैं। तो वो यही बोला है कि अगर हमें Z को सैलरी नहीं देनी है या इंटरेस्ट नहीं देनी तब हमारा प्रॉफिट कितना था वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम निकालेंगे, हम ऐसी टेबल बना लेंगे पहले। तो 14, 15, 16, 17, 18 है ना। 2018 में उसने सोचा था कि 2014-15 से उसको हम पार्टनर मानेंगे। अगला कॉलम बनाएंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी, और जो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, भाई हमने सैलरी, हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो प्रॉफिट में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब हम क्या चल रहे हैं, हम चल रहे हैं उल्टा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो उसको सैलरी कितनी देनी थी हमें, आप खुद देखो, ये देखिए ये कितनी है, 7,500 पर मंथ है। तो साल की कितनी होगी, 7,500 × 12 दैट इज 90,000। और भाई
रोज सैलरी थोड़ी ना बदलती है, तो चारों सालों में कितनी होगी 90 90 90। अब उसका जो डिपॉजिट था ये वाला डिपॉजिट था ना बेटा, ये कितना था डिपॉजिट, ये 2 लाख रुपीज, उस पे उसको इंटरेस्ट कितना दे रहे थे 9%। अगर कोई एम्प्लॉय है जिसने हमारे पे डिपॉजिट, तो ये भी हमारे पे चार्ज है, चाहे हम प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें पहले उसका इंटरेस्ट उसको पे करना ही करना है। तो ये भी हम क्या करेंगे, वापस एड बैक करेंगे, क्योंकि हमने माइनस किया होगा। तो हम ये दोनों चीजें जो है एड बैक कर देंगे। 2 लाख पे 9% कितना होता है, 2 9 18,000, ये आ गया। अब हमारा जो प्रॉफिट है बिफोर सेड की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि सबको दोनों को प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस करने के बाद 698, 734, 68 और 888000, ठीक है। और ये हमारा जो था लॉस था 40,000, तो ये माइनस में लिखा है। आप चाहो तो माइनस में लिखो इसे, चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिखो, चाहो तो माइनस लिखो, ठीक। इसके बाद इसका आ गया टोटल। तो ये क्या है, दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन जेड कैपिटल फॉर 4 years। क्यों, क्योंकि हम उसको अब पार्टनर मान रहे हैं। तो जब वो एम्प्लॉय था तो उसे 2 चीजें देते थे, एक तो देते थे सैलरी और एक देते थे इस पे इंटरेस्ट। लेकिन जब वो पार्टनर बन जाएगा तो हम उसे खाली एक ही चीज देंगे, वो भी क्या देंगे, उसका देंगे 6% कैपिटल पे, ठीक है। तो हमने पहले अपना प्रॉफिट निकाल लिया, अब हम इसका 6% निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, 2 लाख पे 6%, देख लीजिए 2 लाख थे नहीं उसकी, ये कितना था उसका, ये उसका 2 लाख था, और हम उसको इंटरेस्ट कितना देंगे 6%। तो 2 6 का कितना हो गया 12, वो कितने साल का हुआ 1 साल का। लेकिन बात यहाँ पे कितने साल की हो रही है, 4 years की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया 12,000, दिख रहा होगा शायद आपको, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 4 years कितना होगा 48,000। अब हम एक और वर्किंग नोट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पार्टनर। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया उसको 48,000। अब हम निकालेंगे कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह देने के बाद उसका हमारा प्रॉफिट कितना बचता है। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन जेड कैपिटल क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन जेड कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन जेड। भाई बचे हुए प्रॉफिट को तो देंगे, हम पार्टनर्स में बांटेंगे। तो ये हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था ऊपर 23,88,023,888,000। उसमें से हम माइनस कर देंगे 48,000। क्यों, क्या है वो हमारा 4 सालों का इंटरेस्ट। अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें से हम उसको देंगे कितना, ओनली 1/6 शेयर, क्योंकि हम उसको 1/6 शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसने 1/6 बोला है, तो जो इसका ये प्रॉफिट आया है माइनस करके ये बचे हुए प्रॉफिट में से उसका शेयर निकालेंगे, कितना आएगा, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पार्टनर फॉर 4 years। तो ये ऑलरेडी 23,40,000 4 सालों का ही प्रॉफिट है, तो इसका सीधा 1/6 करके कितना आ गया 3,90,000 रुपीज, ठीक है, 3,90,000 रुपीज हो गया। अब जेड का शेयर निकालेंगे, जेड शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट 48,000 का इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट 3,90,000 कितना होता है 4,38,000। लेकिन जब जेड को सैलरी मिलेगी एज अ मैनेजर तो वो कितनी मिलेगी 72,000 जमा 3,60,000। कैसे, ये देख लीजिए ऊपर, ये जो हमारा है 90 ये 90 कितना हो गया 4 9 36 3,60,000 ये हो गया। और 18 कितना हो गया 72,000। जब ये बंदा हमारा क्या था बच्चे, हमारा जब मैनेजर था तो सैलरी उसने उठाई 3,60,000 रुपए, और यहाँ पे उसने इंटरेस्ट ऑन लोन उठाया 72,000 रुपए। तो हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि एज अ पार्टनर और एज अ मैनेजर उसे क्या मिला। तो एज अ मैनेजर उसे मिला 4,32,000 रुपए, और एज अ पार्टनर उसे कितना मिलेगा 4,38,000 रुपए, है ना। तो हम क्या करेंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है, एडजस्टमेंट कितने की होगी, जेड का एज अ पार्टनर हो गया 4,38,000, जेड का एज अ मैनेजर हो गया 4,32,000।
तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा 6000। ये हमें उसको देने हैं कि लेने हैं? देने हैं ना, क्योंकि मैनेजर के रूप में उसे कम रुपए मिले हैं और 6000 रुपए उसको और मिलने चाहिए। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करी, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी? जो उसने हमें लोन दिया था 2 लाख का, उसको हम लोन मानेंगे, डिपॉजिट तो मानेंगे नहीं। तो जो हम लोन लिया था उस जेड का लोन टू जेड कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो जेड का लोन जो पहले क्रेडिट था उसको डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिट डेबिट माइट खत्म हो गया। टू जेड की कैपिटल, तो कितने थे? 2 लाख रुपए। पहले तो हमने उसके लोन को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बोलेंगे इसको? जेड लोन ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। और अगली एंट्री हम क्या करेंगे? एक्स वाई टू जेड। कितना हो जाएगा? एक्स और वाई मिलके ही तो देंगे ना इसको। कितने? 6000 रुपए देने हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात आती है कि कौन सी रेशो में देंगे। तो जिस रेशो में वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमें कुछ नहीं पता होता तो जिस रेशो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो उसी रेशो में किसी पार्टनर को गारंटी देते हैं तो भी वही शेयर करेंगे, और अगर किसी एम्प्लॉय को वो मैनेजर बनाना है तभी भी वो उसी उसमें शेयर करेंगे। सो किस में हो गया हमारा ये? 3:2। तो 6000 रुपए को हम 3:2 में बांटेंगे, जिसका मतलब होता है 3600 और 2400 रुपए। ठीक, तो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज तो हमारी ये है, बट इस नेसेसरी जर्नल इस 6000 के अमाउंट को निकालने के लिए हमें इतनी सारी वर्किंग करनी है। एक बार सम अप कर लेते हैं, एक छोटी सी वर्किंग बनाएंगे जिसमें हम पहले प्रॉफिट को बिफोर एडजस्टमेंट निकालेंगे, मीन जेड की सैलरी और जेड का इंटरेस्ट सब ऐड कर देंगे जो जो उसे देते थे। अब मैंने आपको सैलरी और लोन बताया है, हो सकता है अगले किसी क्वेश्चन में कमीशन होगा तो कमीशन भी देना पड़ता है, तो कमीशन कैलकुलेट करके वापस से उसमें ऐड कर देना। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? जेड एज अ पार्टनर क्या मिलेगा वो कैलकुलेट कर लो, जेड को एज अ मैनेजर क्या मिला था वो कैलकुलेट करो, और दोनों का प्लस माइनस करके जो भी आएगा वो बचे हुए पार्टनर्स उसको देंगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम थोड़ा सारे चीजों को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, और ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आप क्वेश्चंस करते रहिए और जो भी आप पूछेंगे मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगी, क्योंकि जब जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो हमारा गुडविल स्टार्ट होगा। ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2018, their capitals were 50,000 and 30,000. During the year ended 31st March 2019, they earned a net profit of rupees 50,000. The terms of partnership is interest on capital 6%, A will get commission 2%, B will get a salary of 500 per month, B will get 5% on profit after deduction of all the expenses including such commission. ठीक है, तो ये आफ्टर वाला हो गया। नेक्स्ट है पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर वर 8,000 एंड 6,000. Turnover for the year was 3 lakh, and after considering the above facts you are required to prepare profit and loss, appropriation and partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम एप्रोप्रिएशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो एप्रोप्रिएशन में हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? प्रॉफिट हमें दे रखा है 50,000 रुपीज। सो पहला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट आ गया हमारा 50,000 रुपए। अब हमें क्या देना है? सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। ऑन 1st अप्रैल 2018, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें ये डेट देखनी है, ये 2018 है, विच इज वो भी 1st अप्रैल वाला, और ये क्या है 31st मार्च 2019। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें ये ओपनिंग कैपिटल दे रखे, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे? 6 पर, तो 6 5 दा 30 और 6 3 दा 18। ठीक है, ये वाला सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 3,000 और 1,800, कितना हो गया? 4,800। अब वो क्या बोल रहा है आगे बेटा? आगे वो बोल रहा है ए विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर, और टर्नओवर कितना हमारा 3 लाख, एंड बी विल गेट ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो पर मंथ में मंथ कितने होते हैं हमारे? 12 5 जा 60, 6,000 रुपीज।
सो बी को हम सैलरी देंगे 6,000 रुपीज, ठीक है। और पार्टनर की कमीशन, ए की कमीशन कितनी आ गई 6,000, 2 कमीशन है ना बेटा, यहाँ देखो आप, ए की कमीशन है 2%, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 लाख, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6,000। इसकी कमीशन तो आसान हो गया, ये वाली कमीशन है, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, ठीक। तो इसकी थोड़ी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो डायरेक्ट नहीं आएगी। तो यहां तक तो हमारा हो गया। अब हम इसकी वाले के लिए क्या करेंगे, जितने भी हमारे खर्चे हैं वो माइनस करेंगे पहले। थोड़ा वर्किंग नोट पे चले जाए, इस तरीके से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया, वर्किंग नोट ऐसे नीचे सुंदर सा बना रहा है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ए लोन, बी कैपिटल, ए कैपिटल, ये सिंपल था कैलकुलेशन में। ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स, ए की कमीशन तो बहुत आसानी से निकली। अब बी की कमीशन क्या है, 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर ऑल सच एक्सपेंसेस। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे पहले। तो 50,000 का प्रॉफिट है, उसमें 4800 इतने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, फिर 6,000 ए की कमीशन माइनस कर दी, ठीक है। और 6,000 रुपए हमारी जो बी की सैलरी थी वो भी माइनस कर दी, तो कितना हो गया 33,200। अब 33,200 जो है उसने क्या बोला है, आफ्टर 5%। तो मैंने बोला था आफ्टर वाले में क्या होगा, ये 33,200 इंटू में 5 अपॉन में 105, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आ गया 1581, ठीक है। तो ये वाला हम जो है ऊपर लिख देंगे, तो ये वाली कमीशन भी आ जाएगी, बी की कमीशन आ गई 1581, दोनों का टोटल आ गया इतना। अब हमारे पास एक बार क्वेश्चन में, जैसे मैं आपको बोलूं हमेशा पीछे क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ए कमीशन हो गया, बी का सैलरी हो गया, बी का कमीशन हो गया, एंड ये 50,000 प्रॉफिट भी हो गया। और ये कैपिटल के बारे में हम आगे पार्टनर्स कैपिटल पढ़ाएंगे तो उसमें लिख देंगे। अब हमारे को सिर्फ क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, रफ में एक बार चले जाइए। 33,200 तो हमारा पहले आ ही गया था। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 50,000 में से सब कुछ माइनस कर देंगे, तो बचेगा हमारा 33,619। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। तो ए का प्रॉफिट शेयर, ए का कितना आ जाएगा, इस तरीके से हम 3 और 3/4 1/4 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारे पास ओनली 2 पार्टनर्स हैं, सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये हमारा जो हमने नीचे कैलकुलेट किया, और हमने इस अकाउंट को बच्चे कर दिया क्लोज, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है। वैसे अगर इतना क्वेश्चन आता है ना तो ये भी 4 to 6 मार्क्स का आता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब तक हमें कैपिटल ना बोले कि फिक्स्ड कैपिटल है, यहाँ कहीं ऊपर देखो बच्चे बोला ही नहीं है उसने, देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। अगर वो फिक्स्ड बोलता है तो यहाँ पे हमने जो कैपिटल का नाम लिखा है, ये जो हमने लिखी है कि भाई ये कैपिटल है, तो कैपिटल की जगह क्या आ जाता है, ये सब हमारे करंट अकाउंट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये आ जाएगा हमारा डेबिट क्रेडिट ए बी एंड क्रेडिट, ठीक है। बैलेंस 50,000 30,000 जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, देख लीजिए, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन 50,000 30,000। अब जितनी भी चीजें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दी है ऊपर, ये जितनी भी चीजें दी हैं हमने, ये सारी चीजें यहाँ आएंगी, और यहाँ पे कोई आइटम होता है तो वो यहाँ आता है। तो यहाँ पे तो कोई आइटम था नहीं, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग थी नहीं, तो हमारी ये सारी आइटम इधर ही आएंगे और ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या था, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों के बारे में लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमारी कमीशन थी, लिख दी। इसके बाद हमारा सैलरी थी, दोनों की लिख दी। और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जो हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया वो लिख दिया, टोटल कर दिया। यही टोटल हमारा यहाँ आ जाएगा और ये इनका बैलेंस हो जाएगा। दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर आंसर। और यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी थी 8,000 6,000 रुपए। तो ये वाली तो आपको ऑब्वियसली प्रूफ करना है, क्योंकि कैपिटल से माइनस होता है। जो भी चीजें हमारी को कैपिटल
ऐड ऑन होती है तो वो यहाँ आती है, जो चीजें हमारी कैपिटल में माइनस होती है वो यहाँ आती है, लॉस होता है तो यहाँ आता है, इस तरीके से। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। सो दिस इज हाउ आप एक फुल फ्लैश क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो, और कोशिश कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कल से फिर आपका गुडविल वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।